अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सिखाऊंगा। बेसिकली एंड्रॉयड डेवलपमेंट है क्या? एंड्रॉयड बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल्स के लिए। अगर आपके पास सैमसंग मोबाइल है, क्यू मोबाइल है या कोई और एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज़ कर रही है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसके लिए अगर आप ऐप बनाना चाहें जो या एप्लीकेशन बनाना चाहें तो वो हम कैसे बना सकते हैं। एप्लीकेशन के एग्जांपल क्या है? आप रोज़ाना डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। यूट्यूब एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं। वो एप्लीकेशंस डेवलप कैसे होती हैं या बनती कैसे है, वो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए और XML की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो IDE या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम यूज़ करेंगे वो है एंड्रॉयड स्टूडियो, और ये आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब हम ऐप बनाएंगे तो उस ऐप को हम टेस्ट करेंगे। तो उसको टेस्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आप अपने मोबाइल में डायरेक्टली टेस्ट करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें USB केबल के थ्रू। तो वो एंड्रॉयड स्टूडियो उस डिवाइस को डिटेक्ट करके वो ऐप हम अपने ही मोबाइल में टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास और सॉल्यूशंस भी है इसके साथ इसके लिए। तो पहला सॉल्यूशन जो है वो है जेनीमोशन एम्यूलेटर। ये बेसिकली आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। ये एक फुल फ्लेज मोबाइल की तरह है। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से आप साइन इन पर क्लिक कर लें, और साइन इन के बाद डेफिनेटली आपका अकाउंट नहीं होगा तो यहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट कर ले तो ये आपको डाउनलोड पेज की तरफ लेकर जाएगा, और वहाँ से आप ये डाउनलोड कीजिए, जेनीमोशन डाउनलोड कीजिए। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखिए, क्योंकि जब हम जेनीमोशन इंस्टॉल कर ले तो वहाँ पर ये हमसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। तो जब जेनीमोशन इंस्टॉल हो जाए तो आप यहाँ से जेनीमोशन रन कर सकते हैं। जब आप जेनीमोशन को पहली बार लॉन्च करें तो ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा यूज़र नेम ये है। तो जब आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड दें तो आप साइन इन हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से आपने डिवाइस को ऐड करना होगा। तो यहाँ से अपने आप के लिए कोई डिवाइस सेलेक्ट कर ले या गूगल नेक्सस 5X, और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर ले। और यहाँ पर ये स्पेसिफिकेशंस दी गई है इस मोबाइल की कि मेमोरी साइज़ कितनी है, नंबर ऑफ CPUs, डेटा डिस्क कैपेसिटी कितनी है, और कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल है, वर्जन 7 है, वर्जन 6 है, वर्जन 5 है। और यहाँ से फिर आप अगर नेक्स्ट क्लिक कर ले तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर लेगा। चूंकि मेरे साथ पहले से ही 3 डिवाइसेस मौजूद हैं तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। और जब ये डिवाइसेस डाउनलोड हो जाए तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक कर ले तो ये डाउनलोड ये इस डिवाइस को लॉन्च कर लेगा। जैसा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग वर्चुअल डिवाइस, तो ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जेनीमोशन एम्यूलेटर लॉन्च हो गई है। ये बिल्कुल एक मोबाइल की तरह है, और इसमें आप अपने ऐप को यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो टेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। और दोस्तों अगला तरीका जो है वो है एंड्रॉयड का अपना AVD मैनेजर के थ्रू हम एक एम्यूलेटर क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं वो आपको रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत स्लो होता है। सो इस वीडियो में मैं उसको अवॉइड करता हूँ। तो यहाँ से मैं ये इसको भी कैंसिल कर लेता हूँ। और दोस्तों अगर आपने यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद आप एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लें। अगर आपको इंस्टॉलेशन की का मेथड या तरीका नहीं आता तो मैं आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। तो जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर ले तो फर्स्ट स्क्रीन आपके साथ ये आ जाएगा। यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, और यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को नेम दे सकते हैं बेसिक कैलकुलेटर ऐप। और यहाँ से आप इस अपनी कंपनी या डोमेन नेम अपने किसी वेबसाइट का नाम दे दे या कोई यूनिक नाम दे दे, क्योंकि ये फिर प्ले स्टोर में यूनिक होना चाहिए।
यहाँ से हम नेक्स्ट क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप मिनिमम SDK सेलेक्ट कर लेते हैं। मिनिमम SDK का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन 4 सेलेक्ट कर लें तो जो मोबाइल जिसमें एंड्रॉयड वर्जन 4 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो ये ऐप उसमें चलेगा। अगर उससे नीचे का हो, मतलब अगर उसमें 3.2 हनीकॉम हो तो वो उस मोबाइल में ये ऐप काम नहीं करेगा। अगर आइसक्रीम सैंडविच हो, जेली बीन हो, किट कैट हो, मार्शमेलो हो, लॉलीपॉप हो, नोगेट हो तो उसमें ये काम करेगा। तो यहाँ फिलहाल मैं 4.1 ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, जैसे कि फुल स्क्रीन अगर आप करना चाहें तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट फुल स्क्रीन सेलेक्ट कर ले तो ये कुछ कोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट कर लेगा। गूगल एड मॉब एक्टिविटी है, अगर आप अपने मोबाइल अपने एप्लीकेशन में एड्स डालना चाहें। और यहाँ से लॉगिन एक्टिविटी है, गूगल मैप्स एक्टिविटी, मास्टर डिटेल फ्लो है। लेकिन मैं यहाँ से यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा और यहाँ से आप अपनी एक्टिविटी को नाम दे सकते हैं। बेसिकली एक्टिविटी है क्या? एक्टिविटी अ सिंगल स्क्रीन जो आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर या किसी एप्लीकेशन में नज़र आ जाए तो वह एक एक्टिविटी है। जैसे कि हम फेसबुक को लॉन्च करते हैं तो पहली बार जब हम लॉन्च कर लेते हैं तो वो हमसे लॉगिन चाहता है। तो वो लॉगिन का जो एक पेज या एक स्क्रीन आपको नज़र आता है तो वो एक एक्टिविटी होती है। उसके बाद जब हम लॉगिन हो जाते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ हमारा टाइमलाइन जो आता है वो एक एक्टिविटी है, हमारा प्रोफाइल दूसरी एक्टिविटी है। तो इसके तरह ये एक एक्टिविटी है। तो इसको मैं यही आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं इसे मेन एक्टिविटी ही रहने देता हूँ। उसके बाद है जनरेट लेआउट फाइल। मेन एक्टिविटी में बेसिकली जावा का जो फंक्शनलिटी हम है वो हम ऐड करते हैं। और अगर हम जनरेट लेआउट फाइल ना दे तो हमें फिर भी ये लेआउट फाइल बनाना होगा, और या तो हमें डिज़ाइनिंग जावा में करनी होगी जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली लेआउट फाइल XML में होता है और वो HTML की तरह सिंपल लैंग्वेज है जिसमें हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, लेआउट फाइल भी हो, और ये जावा और लेआउट फाइल एक दूसरे से रिलेटेड है। फंक्शनलिटी जावा फाइल में जाएगी और इंटरफेस डिज़ाइन लेआउट फाइल में। यहाँ से मैं फिनिश पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लेगा क्रिएटिंग प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट फोल्डर सब कुछ बन गए हैं। ये जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बन रहा है ये सब ग्रेडल के ज़रिए बन रहा है। ये कंप्लीट जो मैनिफेस्ट फाइल, जावा फाइल, रिसोर्स फाइल, ये सब कुछ बन रहे हैं, ये ग्रेडल के थ्रू बन रहे हैं। अगर ग्रेडल ना होता तो ये सब कुछ हमने खुद ही करना होता। तो यहाँ पर ग्रेडल ये सब कुछ हमारे लिए प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कुछ इस डायरेक्टरी के बारे में या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में आपको पहले मैं बताऊँगा। दोस्तों पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैनिफेस्ट फाइल है। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट की अपने ऐप की कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन एक्टिविटी, ये लॉन्चर एक्टिविटी है, मतलब कि ये एक्टिविटी ऐप के स्टार्ट में आएगी। अगर ये इंटेंट फ़िल्टर हम यहाँ से रिमूव कर ले, किसी और एक्टिविटी में दे दें, फ़िलहाल हमारे साथ एक्टिविटी और नहीं है, तो अगर हमारे साथ कोई और एक्टिविटी होती है और वो हम ये इंटेंट फ़िल्टर उसमें दे दें, उसमें प्लेस कर लें, तो वो एक्टिविटी लॉन्च होगी स्टार्टअप पर। अगर हमने कुछ परमिशंस लेने हो, मतलब अगर हमने हमारे ऐप में इंटरनेट यूज़ होता हो तो यहाँ से हम यूज़ परमिशन, इंटरनेट का परमिशन हम यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से पर हम परमिशंस भी दे सकते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई सर्विस यूज़ करनी हो तो वो भी हम यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं, और ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स भी हम यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ पर हमारा लेबल जो है एप्लीकेशन का वो भी यहाँ से चेंज हो सकता है। बेसिक कैलकुलेटर एप्लीकेशन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिक कैलकुलेटर ऐप, तो ये यहाँ से चेंज हो सकता है। इसी तरह आइकन है मैप लॉन्चर में हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्चर आइकन है। ये भी अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो ये भी चेंज हो सकता है, ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। सो ये था हमारे साथ मैनिफेस्ट फाइल। जो जावा के फाइल्स है वो यहाँ पर होंगे। फिलहाल हमारे साथ एक ही एक्टिविटी है और इसमें हम फंक्शनलिटीज़ ऐड करते हैं अपने ऐप की या किसी ख़ास एक्टिविटी के लिए। उसके बाद ये दो पैकेजेस ये टेस्ट पर्पसेस के लिए, तो इसको हम नहीं देखेंगे। उसके बाद हमारे साथ रिसोर्स हैं। हमारे ऐप की कंप्लीट रिसोर्स इसी फोल्डर में पड़े होंगे। ड्रॉएबल में पिक्चर्स जो ऐप में यूज़ होती है वो होंगे, इमेजेस, लेआउट में जो ये लेआउट फाइल्स हैं या इंटरफेस फाइल्स हैं वो पड़े होंगे। मैप में मोस्टली आइकन्स, लॉन्चर आइकन जो कि हमारे ऐप का आइकन होता है वो यहाँ पर पड़ा होता है। और वैल्यूज़ में अगर आप अपने ऐप के कलर्स को चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप
कलर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और डार्क में ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे हमारा थीम चेंज हो जाएगा। ये जब मैं आपको ये देख सकते हैं हम यहाँ से ये थीम चेंज हो गया। और दूसरा यहाँ पर डायमेंशंस है, जो डायमेंशंस हम डिफाइन करना चाहें यहाँ पर, जैसे एक्टिविटी हॉरिजॉन्टल मार्जिन जो कि यहाँ पर दिया गया है। ये अब इस कंप्लीट लेआउट को मार्जिन दिया गया है जो यहाँ पर जो लेआउट है। और उसके बाद हमारे साथ स्ट्रिंग्स है, जो स्ट्रिंग हम यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ऐप नेम है बेसिक कैलकुलेटर ऐप। यहाँ पर हम डिफरेंट स्ट्रिंग जो अपने ऐप में यूज़ करेंगे वो यहाँ पर पड़े होंगे और हम यहाँ पर नया स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, माई नेम, और यहाँ से अपना नेम दीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पर ग्रेडल फाइल, जो ये कम्प्लीटली हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता है। ये सब कुछ ग्रेडल के थ्रू हो रहा है। और अगर हमने कोई लाइब्रेरी यूज़ करनी हो तो वो लाइब्रेरी हम यहाँ पर कंपाइल करेंगे और वगैरह। ये कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स है, इसको हम नहीं देखेंगे। तो अब आते हैं एक्टिविटी मेन की तरफ या लेआउट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ मुख्तलिफ लेआउट्स है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट यहाँ पर आ रहा है वो है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि एक डिफ़ॉल्ट लेआउट आता है जब हम कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं। रिलेटिव लेआउट में होता क्या है कि जो कंपोनेंट्स हम यहाँ पर ऐड करते हैं वो एज अ रिलेशन टू ईच अदर यहाँ पर ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं इसको आईडी दे दूँ, सिंपल टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं कोई और टेक्स्ट व्यू ले लूँ, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, या इसे भी रैप कंटेंट कर लेता हूँ, सॉरी गाइस, रैप कंटेंट, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ सेकंड टेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर आ गया। लेकिन अगर मैं अब इसको, इस टेक्स्ट व्यू को एज अ रिलेशन या एज अ रिलेटिव टू दिस वन मैं रखना चाहूँ तो किस तरह करूँगा? यहाँ पर मैं लिखूँगा एंड्रॉयड लेआउट अंडरस्कोर बिलो। किस लेआउट की या किस कंपोनेंट की बिलो? इस कंपोनेंट की बिलो। तो यहाँ पर मैं सिंपल इसकी आईडी प्रोवाइड कर लूँगा तो ये नीचे आ गया इसकी। तो मैं टेक्स्ट भी दे देता हूँ सिंपल टेक्स्ट। अगर मैं ये रिमूव करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर है। अगर मैं ये ऐड करूँ तो ये इसके नीचे आ गया। नेक्स्ट हमारे साथ जो लेआउट है वो है लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट में बेसिकली हमारे साथ टू टाइप्स है, लीनियर वर्टिकल एंड लीनियर हॉरिजॉन्टल। लीनियर वर्टिकल में क्या होगा कि ये कंपोनेंट जो है ये एक दूसरे के नीचे आएंगे, और लीनियर हॉरिजॉन्टल ये कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ आएंगे। तो अब हमने यहाँ पर कोई ओरिएंटेशन नहीं दी इसके लिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन यूज़ कर रहा है, तो हम इसको ओरिएंटेशन वर्टिकल दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के नीचे आ गए। अगर मैं हॉरिजॉन्टल दे दूँ तो ये एक दूसरे के साथ ही आएंगे। तो यहाँ पर मैं वर्टिकल यूज़ करना चाहता हूँ। इसी तरह दोस्तों डिफरेंट लेआउट्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होता है वो रिलेटिव और लीनियर लेआउट यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं लीनियर लेआउट को फॉलो करूँगा। तो दोस्तों ये इसमें हम एक बेसिक कैलकुलेटर ऐप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे साथ कुछ व्यू कंपोनेंट्स चाहिए। तो उसको मैं फ़िलहाल ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। यहाँ पर लेआउट विद मैच पेरेंट का क्या मतलब है? मैच पेरेंट का ये मतलब है कि इस एडिट टेक्स्ट का विड्थ जो है वो इस लीनियर लेआउट के विड्थ के मुताबिक हो। इस लीनियर लेआउट के विड्थ के मुताबिक कैसे हो? यहाँ पर ये लीनियर लेआउट मैच पेरेंट है। तो अब इस लीनियर लेआउट का पेरेंट क्या है? इस लीनियर लेआउट का पेरेंट ये मोबाइल स्क्रीन है। तो ये अब कम्प्लीटली मोबाइल स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस तरह ये एडिट टेक्स्ट इसको फॉलो कर रहा है और ये लीनियर लेआउट मोबाइल स्क्रीन को फॉलो कर रहा है। तो ये एडिट टेक्स्ट भी साइज कितना होगा? इस मोबाइल स्क्रीन के मुताबिक होगा। और इसको मैं यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, एंड्रॉयड हिंट प्लीज एंटर फर्स्ट वैल्यू, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ फर्स्ट वैल्यू। इसी तरह मुझे सेकंड एडिट टेक्स्ट चाहिए, मैच पेरेंट रैप कंटेंट आईडी
सेकंड वैल्यू और हिंट दे देता हूँ, प्लीज एंटर सेकंड वैल्यू। उसके बाद हमारे साथ कुछ बटन्स चाहिए और वो मुझे एक दूसरे के साथ चाहिए, एक दूसरे के नीचे नहीं चाहिए। तो इस लेआउट के अंदर मैं एक और लीनियर लेआउट ले लेता हूँ, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसको ओरिएंटेशन में हॉरिजॉन्टल दे देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ बटन्स ले लेता हूँ। बटन मैच पेरेंट रैप कंटेंट, इसे आईडी दे दे, एडिशन और टेक्स्ट दे दे प्लस का साइन। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इसी तरह मैं 4 बटन्स को 2 3 4 बटन्स को मैंने प्लेस कर लिया। यहाँ से मैं इसको एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर मैं डिवीजन दे देता हूँ, डिवीजन। अब आप देख सकते हैं कि इस एक ही बटन ने पूरे एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट यूज़ होता है जो कि वेट से के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं इन सब को एक ही जैसा वेट असाइन कर दूँ तो ये बटन्स इस लोकेशन को एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेंगे, एक दूसरे को जगह दे देंगे। लेआउट वेट 1, लेआउट वेट 1। तो अब आप देख सकते हैं कि इन बटन्स ने एक दूसरे के लिए जगह छोड़ दी है और एक दूसरे को जगह दे दिया है। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट भी चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये अब एक कैलकुलेटर बन गया, एक डिज़ाइन, मगर अब तक फंक्शनलिटी हमने ऐड नहीं की। इसकी रिज़ल्ट कहाँ, इसका जो रिज़ल्ट है वो कहाँ शो होगा? वो इसके नीचे यहाँ पर टेक्स्ट व्यू, वेब कंटेंट एंड टेक्स्ट में देता हूँ द रिज़ल्ट इज़। ठीक है दोस्तों, और इसको मैं टेक्स्ट साइज भी दे देता हूँ, टेक्स्ट साइज 30 SP और ऊपर से थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, मार्जिन टॉप 50 DP और आईडी, या इसको मैं आईडी नहीं देता क्योंकि इसको आईडी जरूरत नहीं है। टेक्स्ट व्यू मैच पेरेंट रैप कंटेंट, या इसको मैं आईडी दे देता हूँ फिलहाल, आईडी रिजल्ट, आईडी रिजल्ट हो गई। तो अब हम इसमें फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। यूज़र फर्स्ट वैल्यू को एंटर करेगा, सेकंड वैल्यू को एंटर करेगा और जब प्लस का बटन दबाएगा तो यहाँ पर एडिशन होगा, इससे सब्ट्रैक्शन, इससे मल्टीप्लिकेशन और इससे डिवीजन। तो दोस्तों इस ऐप को हम लॉन्च कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से आप अपने ऐप को लॉन्च कर सकते हैं। रन का बटन दबाइए और यहाँ से अब ये इनिशियलाइजिंग की भी जो डिवाइसेस अब ये डिटेक्ट करेगा, मतलब हमारे फ़ोन को डिटेक्ट करेगा और जेनीमोशन एमुलेटर को डिटेक्ट करेगा। अगर ये डिटेक्शन ना करे तो आप यहाँ से टूल्स में आइए, एंड्रॉयड में, और यहाँ से ADB एनेबल ADB इंटीग्रेशन पर क्लिक करिए, अनचेक करें और दोबारा इसे चेक करें और अब प्ले पर क्लिक कर लें। अब आप देख सकते हैं कि ये दो डिवाइसेस जेनीमोशन एंड्रॉयड वर्जन 5 जो मोबाइल जो ये है इसको भी डिटेक्ट कर लिया है और मेरे मोबाइल को भी डिटेक्ट कर लिया है। मैं अपने मोबाइल में इस ऐप को लॉन्च करूँगा जो कि इसमें फास्ट होगा और यहाँ पर मैं साइट सिंक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन को अपने कंप्यूटर पर शेयर करने के लिए। तो ये मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ और यहाँ से ये जेनीमोशन का जो एमुलेटर है इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत और नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में लॉन्च हो गई है और ये बटन फिलहाल कुछ भी नहीं काम नहीं कर रहे और यहाँ से हम कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। अब हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि इसमें टेक्स्ट एंट्री ना हो, सिर्फ नंबर्स हो। तो उससे हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हम आ जाते हैं एडिट टेक्स्ट में, यहाँ से हम एक एट्रीब्यूट है इंटीजर्स के नाम से, ये हम दे देते हैं, इसमें हम 1 to 9 नंबर दे देते हैं। तो ये अब 1 to 9 और इस नंबर को लेगा। इसके बाद इसको कॉपी करके इस सेकंड वाले में भी ये मैं दे देता हूँ ताकि इस पर भी ये रिस्ट्रिक्शन लग जाए। और उसके बाद हम इसके लाइंस को डिफाइन कर लेते हैं, मैक्स लाइंस 1 ताकि ये एक लाइन से ज़्यादा ना हो।
इसमें भी पेस्ट कर लेता हूँ। और इनपुट टाइप यहाँ पर नंबर, इनपुट टाइप नंबर से जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो नंबर वाला कीबोर्ड या न्यूमेरिक कीबोर्ड या कीपैड ओपन होगा। तो यहाँ से अब हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो यहाँ से मैं कुछ ये एक्स्ट्रा फाइल्स को क्लोज कर लेता हूँ। तो मैं अब मेन एक्टिविटी में आता हूँ। यहाँ पर जो बटन्स वगैरह हमने बनाई है ये XML में है। अब इसको जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैं बटन का ऑब्जेक्ट लूँगा, बटन btn add, btn subtract, btn multiply और btn divide। हमारे पास edit text भी है वहाँ पर, तो यहाँ पर edit text ed first, ed second। उसके बाद हमारे साथ डबल टाइप के 3 वेरिएबल्स होंगे, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड रिजल्ट। तो अब इसको जावा XML के बटन्स को जावा में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैं टाइप कास्टिंग करूँगा। उसके लिए मैं एक मेथड बना लेता हूँ यहाँ पर पब्लिक वॉइड टाइप कास्ट, और यहाँ पर मैं ये सबको टाइप कास्ट कर लेता हूँ। बटन है ये बटन, फाइंड व्यू बाय आईडी, यहाँ से r.id.addition, इसको मैं कॉपी करके इसको मैं कॉपी करके 4 बार पेस्ट कर लेता हूँ ताकि इसको मैं इन सब के लिए बना दूँ btn sub, btn multiply और btn divide। यहाँ से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसके बाद हमारे साथ एडिट टेक्स्ट है ed first इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने XML के जो बटन्स थे वो हमने टाइप कास्ट कर लिए हैं और अब इनसे जावा का ऑब्जेक्ट बन गया है। तो अब हम इन बटन को फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए इसमें ऑन क्लिक या क्लिक के फंक्शनलिटी हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस है उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑन क्लिक लिसनर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और इसका एक मेथड है जो है ऑन क्लिक, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे साथ ये बटन जो है ये इवेंट जनरेटर्स है, और यहाँ पर हमारे साथ जो ऑन क्लिक इंटरफेस है ऑन क्लिक लिसनर, ये हमारे साथ लिसनर है, मगर इस इवेंट जनरेटर और इवेंट लिसनर के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब कनेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पर btn add.set on click listener this मतलब कि ऑन क्लिक लिसनर हमारे मेन एक्टिविटी पर इम्प्लीमेंट हुआ है। तो हम अपने करंट ऑब्जेक्ट की तरफ रेफरेंस कर रहे हैं दिस। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और 4 बार पेस्ट कर लेता हूँ और चारों बटन्स को मैं ये लिसनर सेट कर लेता हूँ, बटन मल्टीप्लाई और यहाँ से डिवाइड। तो ये यहाँ से अब हमारे साथ इवेंट जनरेटर्स और इवेंट लिस्टर के बीच कनेक्शन बन गया है। अब हम कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है? तो जो बटन भी प्रेस होगी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। तो हम इस वी के थ्रू, व्यू का जो ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी बटन प्रेस हुई है। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि वी में कौन सी बटन की इंफॉर्मेशन आई हुई है। सो एफ वी डॉट गेट आईडी के थ्रू हम उस बटन की आईडी गेट कर रहे हैं जो प्रेस हुई है, इज इक्वल टू r.id.subtraction। या सबसे पहले हम एडिशन को चेक कर लेते हैं। एडिशन तो क्या करो, एक टोस्ट को शो करो, एडिशन बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। एल्स इफ टोस्ट एक स्मॉल मैसेज है, जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तो वो शो होगा, वो आप देख लेंगे। else if v.get id r.id.subtraction toast शो करे, subtraction button is clicked। else if v.get id r.id.multiplication
toast multiplication button is clicked, or else if v.getId r.id.division जो टोस्ट शो करे डिवीजन बटन इज क्लिक्ड। सो जो भी बटन क्लिक होगा उसके मुताबिक ये मैसेज कॉल होगा। अगर एडिशन क्लिक हो जाए तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी, सब्ट्रैक्शन क्लिक हो जाए ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी, मल्टीप्लिकेशन क्लिक हो जाए ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी, और डिवीजन क्लिक हो जाए तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी। तो मैं अब ऐप को लॉन्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐप लॉन्च हो गई है। अगर मैं ये प्लस का बटन प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं एडिशन बटन इज क्लिक्ड, सब्ट्रैक्शन बटन इज क्लिक्ड, मल्टीप्लिकेशन बटन इज क्लिक्ड, डिवीजन बटन इज क्लिक्ड। सो अब हम क्या करेंगे कि जब यूज़र ये प्रेस करे तो ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाए। तो यहाँ से वैल्यू हम देंगे, यहाँ पर भी वैल्यू हम देंगे, प्लस के बटन से यहाँ इन दोनों से हम वैल्यू गेट करेंगे और उसको ऐड करके यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। सो कैसे करेंगे दोस्तों, वो यहाँ पर हम करेंगे। तो जब ये ऑन क्लिक मेथड कॉल हो जाए तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम दो वेरिएबल को ले लेते हैं, स्ट्रिंग फर्स्ट नम इज इक्वल टू ed first डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, और स्ट्रिंग सेकेंड नम इज इक्वल टू ed second डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। और यहाँ पर मैं इसे शो करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये यहाँ से एग्जीक्यूट हो भी रहा है कि नहीं, फर्स्ट नम। ठीक है दोस्तों, तो एडिशन में मैं चेक करूँगा। यहाँ से मैं लॉन्च कर लेता हूँ ऐप को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐप लॉन्च हो गई है। यहाँ पर मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ और यहाँ पर प्रेस कर लेता हूँ तो ये मुझे वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ फर्स्ट और सेकंड नंबर आ गया है। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। और अगर आपको याद हो दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ एक रिजल्ट का टेक्स्ट भी है जिसकी आईडी है रिजल्ट। तो इस टेक्स्ट व्यू को भी हमने टाइप कास्ट करना होगा। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ टेक्स्ट व्यू टीवी रिजल्ट, और यहाँ से मैं टाइप कास्ट मेथड में टीवी रिजल्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू find view by id r.id.result। तो इसमें हम अपने रिजल्ट को, फाइनल रिजल्ट को शो करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है। तो इसको हम स्ट्रिंग में नहीं लेंगे, इसको हम डबल टाइप में लेंगे। तो डबल फर्स्ट नम, यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ से हमारे साथ वैल्यू स्ट्रिंग में आ रही है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे डबल टाइप में, डबल डॉट पास डबल, और इसमें हम ये वैल्यू पास करेंगे। और इस सेकंड के लिए भी हम डबल, और यहाँ से भी हम डबल डॉट पास डबल। तो यहाँ से हमारे साथ दो वैल्यूज़ आ गई है। अब हम यहाँ पर रिज़ल्ट, जो कि हमारे साथ डबल वेरिएबल थी, और यहाँ से हमने ये डबल फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू ऑलरेडी ली हुई है। तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से हम फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, और ये एक हमारे साथ रिजल्ट का वेरिएबल था। तो रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, और यहाँ से हम इस रिजल्ट को टीवी रिजल्ट को असाइन कर लेंगे डॉट सेट टेक्स्ट रिजल्ट। और चूंकि ये हमारे साथ डबल फॉर्मेट है और सेट टेक्स्ट स्ट्रिंग लेता है, तो इसके साथ हम स्ट्रिंग को कंकेटेनेट कर लेते हैं ताकि ये एरर यहाँ से रिमूव हो। और जब यहाँ पर यूज़र सब्ट्रैक्शन क्लिक करे तो रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, और टीवी रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट रिजल्ट, और इसी तरह
result is equal to first value multiply by second value, और TV result dot set text result। इसी तरह लास्ट में भी हम कर लेंगे इसी तरह, result is equal to first value प्लस डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू, और जो रिजल्ट होगा वो हम टीवी रिजल्ट को असाइन कर लेंगे। तो आइए दोस्तों अब इस ऐप को हम लॉन्च कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको नज़र आ रहा है ऐप लॉन्च हो गए हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10 और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 30। अब मैं इसे ऐड करूँगा तो 40 रिजल्ट आएगा, माइनस करूँगा तो -20 रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 300 आएगा, और डिवाइड करूँगा तो 0.3333। तो ये ऐप हमारे साथ कुछ इस तरह सा बन गया है। अब अगर इन बटन को कुछ खूबसूरत बनाना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉएबल में आ सकते हैं, और यहाँ से हम ड्रॉएबल रिसोर्स बनाते हैं बटन बैकग्राउंड 1। ओके, यहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं कर सकते 1। ओके, सेलेक्टर को शेप में तब्दील कीजिए, यहाँ से सेलेक्ट करें सॉलिड, कलर सेलेक्ट करें, कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आप कॉर्नर सेलेक्ट करें, कॉर्नर्स रेडियस 20 dp, और क्लोज कर लें। तो यहाँ से आप अब एक बटन बन गई है। इसको अब हम आते हैं यहाँ पर, इस एक बटन को हम असाइन कर लेते हैं बैकग्राउंड ड्रॉएबल स्लैश बैकग्राउंड 1। इसी तरह मैं इन सबको ये बैकग्राउंड असाइन कर लेता हूँ। अगर आप इनके बीच थोड़ा फासला रखना चाहते हैं तो मार्जिन राइट 5 dp, और इसको कॉपी करें, इन सब में पेस्ट कर लें। इनके बीच थोड़ा फासला बन गया है। अब अगर आप स्प्लैश स्क्रीन को बनाना चाहते हैं, जो कि हम अगर ऐप को लॉन्च करते हैं तो वो फर्स्ट टाइम पर जो मतलब वो स्टार्ट स्क्रीन जो आती है कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पर रहती है, और फिर रिमूव होकर हमारा ऐप लॉन्च हो जाता है या फर्स्ट एक्टिविटी आती है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आ जाइए, एक नई एक्टिविटी बनाइए, एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी, इसको नाम दीजिए स्प्लैश, कुछ भी दे सकते हैं नाम। और यहाँ से अगर आप चेक करना चाहें, अगर नहीं करना चाहें तो फिनिश कर ले, हम मैनिफेस्ट फाइल से कर लेंगे। यहाँ पर मैनिफेस्ट फाइल में आ जाए और इस इंटेंट फिल्टर को यहाँ से कंट्रोल X करके इस एक्टिविटी में पेस्ट कर दें, जो कि स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी है, स्प्लैश एक्टिविटी है। और अगर आप इसके लिए फ़ोटोशॉप में कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, या हम देखते हैं गूगल से कोई अच्छी सी तस्वीर डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आकर आप गूगल में जाइए और यहाँ से स्प्लैश स्क्रीन लिखकर और इमेजेस में जाकर कोई स्प्लैश स्क्रीन डाउनलोड कीजिए। तो फिलहाल मैं कोई रैंडम सा स्प्लैश स्क्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी ये तो हमने अपलोड नहीं करना, ये ऐप जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए हम ये कर रहे हैं। तो यही स्प्लैश स्क्रीन ठीक होगा। मैं यहाँ से इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पर नाम देता हूँ स्प्लैश, और डेस्कटॉप पर मैंने ये सेव कर लिया। यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ। डेस्कटॉप पर मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये मैं कॉपी करूँगा ड्रॉएबल फोल्डर में मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं स्प्लैश एक्टिविटी में आता हूँ। स्प्लैश एक्टिविटी में ये एक्टिविटी स्प्लैश लेआउट यूज़ हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से बैकग्राउंड असाइन कर लेता हूँ, ये पैडिंग रिमूव कर लेता हूँ, बैकग्राउंड ड्रॉएबल स्प्लैश। तो ये इसने एक फुल स्क्रीन ऑक्यूपाई कर ली है।
अगर आप इस एक्टिविटी से ये टाइटल बार वगैरह रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एक्टिविटी को एक्सटेंड करना होगा और यहाँ पर कुछ कोड लिखने होंगे। पब्लिक वाइट फुल स्क्रीन रिक्वेस्ट विंडो फीचर विंडो डॉट टाइटल नो टाइटल और गेट विंडो डॉट एड फ्लैग्स विंडो मैनेजर डॉट layout params dot flag full screen window manager dot layout params dot flag full screen। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एरर दे रहा है, इसको हम एड फ्लैग्स की जगह सेट फ्लैग्स कर लेंगे और ये एरर ठीक हो जाएगा। और यहाँ से ये अब ठीक हो गया और इसको मैंने सेट कंटेंट व्यू से पहले कॉल करना है फुल स्क्रीन, तो यहाँ पर हो गया। अब हम इसके लिए कुछ कोडिंग करेंगे, तो यहाँ से हम थ्रेड यूज़ करेंगे। थ्रेड माई थ्रेड इज इक्वल टू न्यू थ्रेड और यहाँ से हम एक मेथड को यूज़ करेंगे पब्लिक, इसको मैं यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ। पब्लिक वाइड रन और इसमें यहाँ से हम मेथड यूज़ करेंगे स्लीप। मैं 5 सेकंड्स के लिए इसको रखना चाहता हूँ कि 5 सेकंड्स तक ये स्क्रीन रहे, तो सराउंड विद ट्राई केज। और फाइनली मैं क्या कर लेता हूँ, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट, इसके थ्रू हम नेक्स्ट एक्टिविटी लॉन्च कर लेते हैं। मेन एक्टिविटी डॉट दिस, इट्स नॉट मेन एक्टिविटी, ये है स्प्लश डॉट दिस और मेन एक्टिविटी को लॉन्च कर लेता हूँ, तो मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। तो यहाँ से फाइनली वो स्टार्ट होगा और यहाँ से मैं इस थ्रेड को स्टार्ट कर लेता हूँ, माई थ्रेड डॉट स्टार्ट। तो अब इस यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसको लॉन्च कर लेता हूँ। तो हमारा ऐप यहाँ लॉन्च हो गया, देख सकते हैं आप, लोडिंग ये वगैरह लिखा हुआ है। ये वो इमेज था जो हमने डाउनलोड किया था और ये जो बटन्स को हमने जो बैकग्राउंड दिया वो यहाँ से इस तरह लग रहा है। और अगर आपने देखा हो तो ये देखिए, ये फुल स्क्रीन है और यहाँ से मैंने बैक प्रेस किया तो ये फ़िलहाल तक यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसको मैं यहाँ पर नहीं देखना चाहता क्योंकि ये एक बार आ जाए तो दोबारा हम इसको नहीं चाहते। स्प्लश स्क्रीन इसी तरह ही होता है, तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे। यहाँ पर एक मेथड है ऑन पास, इसमें हम लिखेंगे फिनिश। ऑन पास मेथड कब कॉल होता है, जब हमारी एक्टिविटी बैकग्राउंड में जाती है, मतलब जब हमारी एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती तो उस वक्त हमारी एक्टिविटी बैकग्राउंड में होती है, तो उस वक्त ये मेथड ऑन पास मेथड कॉल होता है। और जब हम बैक प्रेस करते हैं तो उस पर ऑन बैक प्रेस्ड मेथड कॉल होती है। बेसिकली ये एक्टिविटी की लाइफ साइकिल है। यहाँ से अगर हम अपने इस लेआउट को सेंटर में दिखाना चाहें तो उसके लिए यहाँ से ग्रेविटी सेंटर कर ले तो ये सेंटर से नज़र आएगा। अगर इन टेक्स्ट वगैरह को भी आपने सेंटर में करना हो तो यहाँ से भी हम ग्रेविटी सेंटर कर ले तो ये भी सेंटर से हो जाएगा। ग्रेविटी सेंटर, ये भी सेंटर में हो जाएगी और ये रिजल्ट भी सेंटर में। तो बटन है, इस पर क्लिक कर ले, यहाँ से ग्रेविटी सेंटर। जब रिजल्ट शो होता है तो यहाँ पर वही ये टेक्स्ट रिमूव हो जाती है, जस्ट रिजल्ट शो होता है। तो अगर आप इसको मेंटेन करना चाहें तो मेन एक्टिविटी में आ जाए और इस चीज़ को हम एडिट कर लेते हैं। यहाँ से मैं बता देता हूँ, द रिजल्ट इज प्लस रिजल्ट। तो यहाँ से मैं कॉपी करके इन सब में मैं ये पेस्ट कर लेता हूँ। और अब मैं अपने ऐप को लॉन्च कर लेता हूँ।
आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप दोबारा लॉन्च हो गया है। और ये अब सब कुछ सेंटर में है। अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दूँ 56 और यहाँ से 2 दे दूँ, तो ये अब कहेगा कि रिजल्ट इज़ वो टेक्स्ट मेंटेन हो रहा है यहाँ पर। तो ये इस तरह हम कर सकते हैं। अगर हम इसे बैकग्राउंड देना चाहे बैकग्राउंड, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड, तो वो हम दे सकते हैं। बैकग्राउंड है FFF। यहाँ से हम कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये डार्क है, अगर इसे हम ओपेसिटी कम कर ले तो ये थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो ये हो गया। अगर इन टेक्स्ट की कलर चेंज करनी है तो यहाँ से हम टेक्स्ट कलर वाइट, ये वाइट हो जाएगा। और यहाँ से इसको कॉपी करके इसमें भी पेस्ट कर लें, इन बटन्स में भी पेस्ट कर लें, तो ये यहाँ से वाइट हो जाएगा। और इसको भी वाइट करना है तो यहाँ से भी टेक्स्ट कलर दे दे वाइट। अगर इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना हो तो फॉन्ट फैमिली कर्सिव दे सकते हैं आप, वगैरह। हमारे साथ मोनो स्पेस है, ये दे सकते हैं आप, वगैरह। आप यहाँ वगैरह वगैरह टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली है, आप यहाँ से वो दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों बेसिक एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, और 40 मिनट का वीडियो है जो कि बहुत लेंथी हो गया है। तो इतना ही मैं कर सकता था कि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊं। बेसिकली मेरे एक और एंड्रॉयड प्लेलिस्ट भी है, आप जाकर मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, और उसमें से भी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। एक और प्लेलिस्ट है जो कि एंड्रॉयड ड्रैग एंड ड्रॉप पर काम हुआ है, वो भी आप देख लें। बेसिक एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल है, वो भी आप देख लें। और कुछ नेटवर्किंग रिलेटेड से एंड्रॉयड नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं, वो भी आप देख लें। तो इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीख लेंगे। फिलहाल तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ट्यूटोरियल्स, कुछ नई लर्निंग के साथ। तो अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।